Now, our next topic is integral of type 1 upon sin mx, sin x की पावर m इंटू cos nx, cos x की पावर n dx. ठीक है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो where m plus n is negative नहीं, even integer. ठीक है, इट इज नॉट नेगेटिव, ओनली इवन इंटीजर हो. ठीक है, m प्लस n की वैल्यू या तो 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, कुछ भी इस टाइप का नंबर है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करेंगे. ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना होता है, डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x की होल पावर m प्लस n. ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम जो भी m प्लस n की वैल्यू होती है उस cos x की उतनी पावर से डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हियर अवर क्वेश्चन इज I is equal to integration of 1 upon sin x into cos cube x dx. तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, यहाँ पे m कितना है मेरा, m है 1 और n है 3. ठीक है, एंड n इज 3, m1 एंड 3 है, तो m प्लस n कितना हो गया 4, तो इवन है, तो मेरे को किससे डिवाइड करना है, cos 4x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है. अब मैं देखो डिवाइड करके दिखा रहा हूं आपको, तो आई विल बी राइट इट एज 1 अपॉन cos 4x अपॉन sin x cos क्यूब x अपॉन cos 4x dx. इज इट क्लियर. तो अगर मैं cos क्यूब x से कैंसिल आउट करूं तो ये cos क्यूब x से एक क्यूब हट जाएगा, cos x बच जाएगा डिनोमिनेटर में, तो sin x अपॉन cos x तो tan x हो गया, और न्यूमरेटर में क्या 1 अपॉन cos 4x, तो 1 अपॉन cos 4x को लिख सकता हूं मैं secant 4x अपॉन दिस sin x अपॉन cos x becomes tan x dx. Is it clear? Now what we have to do, इस secant 4x को लिख दिया मैंने secant square x into secant square x अपॉन tan x dx. ठीक है, जो ये पहले tan x का डेरिवेटिव secant स्क्वायर था, मैं secant स्क्वायर को भी tan x में कन्वर्ट कर देता हूं. आई विल राइट इट एज secant स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x. एक को करना है बस सिर्फ कन्वर्ट, क्योंकि दूसरे वाला तो मेरे को डेरिवेटिव में रिक्वायर्ड है. अब लेट कर लेंगे, नहीं कर सकते. लो लेट tan x इक्वल टू t, तो secant स्क्वायर x dx विल बी इक्वल टू dt. तो ये मेरा dt हो गया, तो मेरा जो i कन्वर्ट हो गया वो क्या आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी dt. ठीक है, अब इसे सेपरेट कर देना, योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटेड. इतना नोट कर लो, आगे करते हैं. ठीक है, दो क्वेश्चन लिख रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 1, सेम टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट साइन क्यूब एक्स कॉस 5x होल अंडर रूट है, ये ध्यान रखना. एंड क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ sec 2/3 cosec 4/3 dx. हाँ, होमवर्क के लिए दिए हैं दो क्वेश्चंस, ट्राई करना, हो जाएंगे. cos 5, cos की पावर 5 है, cos x. ठीक है, होल रूट. आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करना, इसी टाइप से करने हैं आपको. ठीक है, नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर टाइप ऑफ 22.
इंटीग्रल ऑफ टाइप 1 अपॉन साइन एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी dx 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी dx। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। क्वेश्चन नंबर 4 1 अपॉन साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी dx। ठीक है, यहाँ पे x प्लस ए की जगह x माइनस ए एक्स माइनस बी कुछ भी b माइनस एक्स इस तरीके से कुछ भी हो सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 इसी टाइप का क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, और ऐड कर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन एक्स माइनस 5/6 साइन एक्स प्लस 5/6 dx इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x अपॉन साइन 5x इंटू साइन 3x dx। इन सारे क्वेश्चन को करने का कॉमन तरीका है। कॉमन तरीका क्या है मेरे पास कि हमारे को हम डिनोमिनेटर ऑब्जर्व करें। डिनोमिनेटर में या तो मेरे को साइन कॉस दिया है या कॉस साइन दिया है, कॉस कॉस दिया है, साइन साइन दिया है। ठीक है, ओके। अगर हमें डिनोमिनेटर में बोथ साइन 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 गिवन है या फिर कॉस कॉस गिवन है, अगर ये चीज गिवन है तो यूज साइन फार्मूला। ठीक है, लिख लेना, कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा बाद में। ठीक है, कौन सा साइन फार्मूला यूज करना है। और अगर साइन कॉस या फिर कॉस कॉमा साइन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कॉस साइन दिया हुआ है, साइन कॉस दिया हुआ है, तो इसमें कोसाइन फार्मूला कॉस फार्मूला यूज होगा। नो, मान लो और क्वेश्चन इज आई इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। ठीक है, पहले तो ये डिसाइड करो विच फॉर्मूला वी हैव टू यूज। कोसाइन फॉर्मूला यूज करना है ना मेरे को, ठीक है ना, या साइन फॉर्मूला यूज करना है। साइन फॉर्मूला, डेफिनेटली साइन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों जगह कॉस है। तो आपने क्या करना है, जो इसके एंगल्स हैं उनको ऐड, अगर न्यूमरेटर में 1 देखा तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे x डिलीट होना चाहिए। जो एंगल्स का जो सम और या डिफरेंस होने पे x डिलीट हो जाना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो x माइनस ए से अगर मैं x माइनस बी को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरा x डिलीट हो जाएगा, x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, इसको मैं न्यूमरेटर में लिख दूंगा। हाँ, ये काम न्यूमरेटर में करना है मेरे को। अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी। अब मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज करने के लिए कहा था आपको, साइन फार्मूला। तो आपने साइन फार्मूला यहां साइन लिख देना है बस, ओनली यू हैव टू राइट इन न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। इससे एक्स डिलीट हो रहा होगा एंगल में। तो एक्चुअली आपने क्या किया है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया है। किससे मल्टीप्लाई किया है,
देख के बताओ ध्यान से सॉल्व करके। न्यूमरेटर को मैंने मल्टीप्लाई किया, नहीं, b माइनस ए से, साइन b माइनस ए से, ठीक है, जो कि कांस्टेंट है, तो मैं 1/sin b माइनस ए से बाहर डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है, ये एक्स इसीलिए डिलीट किया है ताकि कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ये ऑब्जर्वेशन है इस क्वेश्चन को करने की। ओके, क्लियर है ये सबको, स्टेप समझ में आ गया सबको? नाउ अब यहां पर हमारे पास जो ये लिखा हुआ ना साइन, इट इज a माइनस बी, ऐसा लिखा हुआ है, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी माइनस कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी dx। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है सबको? नाउ द नेक्स्ट स्टेप, वी विल सेपरेट आउट साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए साइन, सॉरी, कॉस x माइनस बी dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx। ओके, इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है? अब अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसे cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पे cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कैंसिल हो रहा है ना? सो वी गेट हियर 1 अपॉन साइन b माइनस ए, अंदर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए tan x माइनस ए dx माइनस साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी tan ऑफ x माइनस बी dx। अब tan थीटा का फॉर्मूला पता है ना, tan x का फॉर्मूला पता है क्या होता है? माइनस लॉग मॉड कॉस x माइनस ए, जो भी एंगल होगा, और x का कोफिशिएंट कितना है? 1, ठीक है, माइनस लॉग कॉस x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी का क्या होगा? माइनस लॉग कॉस x, तो ये बिकम्स प्लस लॉग कॉस x माइनस बी dx, so it becomes 1 अपॉन साइन b माइनस ए, यह आ जाएगा लॉग, सॉरी dx नहीं आएगा, प्लस सी आना था यहाँ पर, लॉग कॉस x माइनस बी माइनस लॉग कॉस x माइनस ए प्लस सी, so it is looks like log m minus log n, so log m minus log n is log m upon n, log की प्रॉपर्टी होती है हमारी। हाँ, आगे पीछे लिखा है बस, cos x माइनस बी अपॉन cos x माइनस ए प्लस, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यू कैन लीव द आंसर हियर ऑल्सो, ठीक है, 2 स्टेप पहले भी छोड़ सकते हो आंसर, मैच नहीं कर रहा हूं इसलिए बताया मैंने कि अक्सर ये वाला आंसर दिया होता है। नाउ वी स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, इंटीग्रल ऑफ टाइप इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x dx, where a b c d are constants। ठीक है, if we have
दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगर हमारे को कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया है ए बी सी डी, इनमें किसी की वैल्यू 0 हो सकती है, डिनोमिनेटर में अगर सी या डी में से कोई 0 हुआ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि फिर तो सिंगल उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ए और बी में कोई 0 हुआ तो आप फिर उसको इस टाइप से करोगे क्वेश्चन को, ए और बी में से कुछ भी 0 हो सकता है। जनरली सी और डी में कभी भी कोई 0 नहीं होगा, बिकॉज 0 होते ही हम नॉर्मल सेपरेट करके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे फिर। ओके, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी से दैट ए बी सी डी एनी कांस्टेंट नंबर्स, कोई भी कांस्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे पास, तो आप हमेशा इसको सॉल्व करने के लिए एक रूल यूज करोगे, पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, आपको ये पुट करना है पहले, हेंस फाइंड वैल्यूज ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। कैपिटल ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करोगे कांस्टेंट नंबर्स में जो आएगी। ठीक है, इट मे बी फ्रैक्शनल नंबर, इट मे बी इंटीजर नंबर। ओके, प्लस माइनस 1 2 3 4 1/2 -1/2 -1/3 +1/3, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, ओके, चलो वी विल डू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 32 of exercise 7.2, I is equal to integration of 1/1 plus cot x dx। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो, ठीक है, या फिर मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ अलग अलग। 1/1 माइनस कॉट एक्स डी एक्स, इस क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे। नेक्स्ट, आई इज इक्वल टू 1/1 प्लस टेन एक्स, एंड लास्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस टेन एक्स। ऑल दीज फोर क्वेश्चंस आर कैन बी डन बाय दिस मेथड। ठीक है, you will note down these questions, then we solve question number first। ठीक है, now our question is I is equal to integration of 1/1 plus cot x, that is integration of 1/1 plus cot x can be written as cos x upon sin x, take LCM and reciprocate it, that is sin x upon sin x plus cos x dx। ठीक है, it is same as the type of form a sin x plus b cos x upon c sin x plus d cos x। If we observe here, the value of a is 1, b is 0, c is 1 and d is also 1। सबकी वैल्यू है ना हमारे पास, a की वैल्यू भी 1 है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 0 है, c की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू भी 1 है मेरे पास। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट न्यूमरेटर इज इक्वल टू, न्यूमरेटर क्या है मेरा, we will let numerator क्या है sin x is equal to a into sin x plus cos x, a into denominator plus b into differentiation of denominator। differentiation of denominator क्या होगा, sin x का differentiation cos x plus cos x का minus sin x। is it clear? so we will write down it like this, sin x is equal to a sin x plus a cos x प्लस बी कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब जो साइन एक्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साथ कर दो और कॉस एक्स वाली टर्म्स को एक साथ कर दो राइट साइड पे। जो साइन एक्स वाली टर्म्स है उनको एक साथ कर देते हैं। साइन एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी साइन एक्स, ए साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स में से साइन एक्स कॉमन ले लिया, ए माइनस बी बचा, प्लस कॉस एक्स वाली टर्म्स में से ए कॉस एक्स और बी कॉस एक्स में से ए प्लस बी कॉस एक्स आ गया। ओके, नाउ विल राइट by comparing coefficients of sin x and cos x। हाँ जी,
राइट साइड पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट है a माइनस बी, लेफ्ट साइड पे साइन एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो वी से दैट a माइनस बी इक्वल टू 1। राइट साइड पे cos x का कोएफिशिएंट है a प्लस बी, और राइट साइड पे cos x तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इसका ना cos x एग्जिस्ट तो कर रहा है लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 है, वी कैन राइट हियर 0 प्लस 0 cos x, तो इट विल बी 0। अंडरस्टैंड? Now we will solve these two equations. Solving equation 1 and 2. ठीक है, आप डायरेक्टली सॉल्व करके आंसर लिख देना, ठीक है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। a इक्वल टू 1/2 आएगा एंड b इक्वल टू कितना आएगा -1/2। ओके, क्लास 10th में आपने सॉल्व करना सीखा हुआ है, वैसे भी इजी इक्वेशंस हैं, जस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इट मींस जो आपका न्यूमरेटर है ना sin x, उसको आप क्या लिख सकते हो, इट इंप्लाइज sin x कैन बी रिटन एज 1/2 sin x प्लस cos x प्लस b, दैट इज -1/2 cos x माइनस sin x। ऐसा हम न्यूमरेटर को लिख सकते हैं अपने, मींस न्यूमरेटर sin x की जगह, सॉरी sin x की जगह हम क्या न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, हाफ sin x प्लस cos x माइनस हाफ cos x माइनस sin x। जो मेरा न्यूमरेटर i हो गया, न्यूमरेटर की जगह तो मेरे को लिखना है हाफ sin x प्लस cos x माइनस हाफ cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय sin x प्लस cos x dx, ठीक है। न्यूमरेटर की जगह मैंने ये लिख दिया जो मेरा लास्ट उसमें आया था। अब इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं हम, तो सेपरेट करके लिखेंगे तो हाफ sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x dx माइनस हाफ cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। ये तो कैंसिल आउट हो गया पूरा पूरा, तो वी गेट I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता है x है, इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको I1 लेट कर लेते हैं पहले, लेट I1 इज इक्वल टू 1/2 cos x माइनस sin x अपॉन sin x प्लस cos x। हाँ जी, कोई बताएगा कैसे करें इसको? हाँ जी, लेट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी, दैट इज sin x प्लस cos x इज इक्वल टू टी, तो ऊपर आ जाएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल टू dt। ये इसीलिए हमने जो इनिशियली जो किया था ना b इंटू डिफरेंशिएशन, इसीलिए किया था कि हमारे पास ऑटोमेटिकली ये रूल ये अपने आप ही अप्लाई होगा जब लास्ट में आएंगे तो। ओके, सो वी गेट हियर इट इंप्लाइज I1 हो गया बस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t, दैट इज 1/2 log mod t प्लस c1, दैट इज 1/2 log mod sin x प्लस cos x प्लस c1। अब हम इनिशियली इट इंप्लाइज i जो हो गया वो क्या हो जाएगा मेरा, i यहाँ पे पुट कर देंगे हम 1/2 x माइनस इसकी जगह पर ये पूरा जो नीचे आया था हमारे पास आंसर 1/2 x माइनस 1/2 log mod sin x plus cos x plus c। This is your answer. Now next topic is some special integrals। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला एज अ फॉर्मूला याद रखोगे 1/x² माइनस a² dx, इसका फॉर्मूला है 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। सेकेंड इज integration of 1/a² minus x² dx, it is also 1/2a log mod
a plus x upon a minus x plus c. Third, 1 upon x square plus a square. It will be 1 upon a tan inverse x upon a plus c. Fourth, 1 upon under root x square minus a square dx. ठीक है, ये अंडर रूट है, ये विदाउट अंडर रूट है फर्स्ट वाला. इट विल बी log mod x plus under root x square minus a square plus c. Fifth, integration of 1 upon under root x square plus a square. It will be same log x plus under root x, 1 upon under root x square plus a square dx will log x plus under root x square plus a square plus c. Sixth, integration of 1 upon under root a square minus x square dx. It will be sin inverse x upon a plus c. ओके, ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं. ठीक है, मैं इसमें से सिर्फ एक फॉर्मूले का प्रूफ बताऊंगा. ठीक है, ओके, बाकी सारे आप अपने आप प्रूव करोगे, और नहीं प्रूव होता तो मेरे को बताओगे कि सर प्रूव नहीं हुआ. क्योंकि कभी कभी, क्योंकि एनसीईआरटी में इनके प्रूफ दिए हुए हैं, तो कभी कभी मेरे को एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए भी आते हैं फॉर्मूले. ठीक है, एग्जाम में हमारे को डायरेक्टली क्वेश्चन दे देते हैं, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ आंसर नहीं लिख के आओगे, आप पूरा प्रूव करोगे, उसे सॉल्व करोगे पूरा. करें स्टार्ट आगे. हाँ, आप लोगों को ध्यान होगा थोड़ा सा, मैंने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कराई थी, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने सम बेसिक सब्स्टिट्यूशन का एक टॉपिक कराया था. ठीक है, अगर आप लोगों ने को याद नहीं आए तो मैंने कभी लास्ट टाइम जो वीडियो, खुद वीडियो बना के डाला था मैंने एक यूट्यूब पे. ठीक है, उसके अंदर सम बेसिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्जन करते हैं ना, उसमें सम बेसिक सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक है. तो उसमें सम बेसिक सब्स्टिट्यूशन में अगर मेरे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो मैं एक्स को क्या पुट करता हूं, पुट एक्स इज इक्वल टू, याद है किसी को, आइदर ए साइन टी और ए कॉस टी, ये सब्स्टिट्यूशन करना होता है. अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट टी और ए कॉसेक टी. ठीक है, ये होता है. और अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो हम एक्स को ए टेन टी और ए कॉट टी पुट करते हैं. तो हम इन्हीं बेसिक सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके इन फॉर्मूलेस को प्रूव करेंगे. सो वी विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला. जो सेकेंड फॉर्मूला है मैं वो प्रूव कर रहा हूं इसमें, ये वाला फॉर्मूला. ओके, 1 अपॉन इंटीग्रेशन 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स. ठीक है, और क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a square minus x square dx. So what we have to substitute x here? We have to substitute x here. Let x is equal to a sin t. ठीक है, तो हमें यहाँ dx की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx? a sin t का डिफरेंशिएशन cos t dt. Okay, understand? So I becomes integration of 1 upon a square minus a square sin square t into dx का a cos t dt. Okay, so we will get here, it will be a cos t अपॉन, डिनोमिनेटर से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर t dt. a और a get cancelled because a is a constant, so we will write it as 1 upon a integration of cos t upon 1 minus sin square t is cos square t dt. अब cos t से cos t कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos t dt. एंड 1 अपॉन cos t कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ secant t dt.
नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स? सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है फॉर्मूला? याद है किसी को? नहीं याद। log secant t प्लस tan t प्लस सी। अब अभी हमें t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी, ठीक है? ओके, सॉरी, अब हम t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, लेकिन t के लिए ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं करनी कि t उठा के हम यहां से लिख दें, ठीक है? अभी हमारे पास ये i आया है, इसमें हम secant t और tan t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? नाउ मैंने x सब्स्टिट्यूट किया था, x इज इक्वल टू a sin t, तो इट इंप्लाइज sin t क्या बन गया मेरा? x अपॉन a, ठीक है? जैसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूशन करते थे ना, ट्रायंगल बना के, x अपॉन a मींस x इज परपेंडिकुलर और a इज हाइपोटेन्यूज, तो ये जो डिनोमिनेटर, ये मेरा बेस हो गया, वो क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया ना। तो मेरा जो सीकेंट टी की वैल्यू आ गई, सीकेंट टी क्या होगा? सीकेंट होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है? दैट इज a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और tan t क्या होगा? साइन सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा ये आई है, इसमें सीकेंट टी और tan t की जगह मैं ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ओके, सो आवर आई बिकम्स 1/2 log mod सीकेंट टी था मेरा a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस tan t था x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर वहां 1/2 नहीं था क्या? नहीं था वहां पे 1/2, हटा तो 1/a था, 1/a था, सॉरी, here it is 1/a log a upon under root a square minus x square plus x upon under root a square minus x square plus c. So we will write it as 1 upon a log, अगर आप एलसीएम देखोगे तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो we'll write it as a plus x upon under root of a square minus x square plus c. Okay, is it clear? So we will write it as 1 upon a log mod, देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं, अंडर रूट, होल अंडर रूट कर दिया मैंने, जो न्यूमरेटर था उसका a प्लस एक्स होल स्क्वायर लिख दिया, होल स्क्वायर का जब रूट करेंगे तो a प्लस एक्स आ जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इज इट क्लियर? ये स्टेप क्लियर है सबको? सो विल गेट हियर 1 अपॉन a log mod a प्लस एक्स होल स्क्वायर को लिखा हूं a प्लस एक्स इंटू a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स a प्लस एक्स, एंड द रूट, जो रूट था ये होल पावर में 1/2 लिख दिया मैंने प्लस से। अब ये a प्लस एक्स से a प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है? log m रेस्ट पर n, तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, तो विल गेट हियर इट विल बी 1/2 a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर, ठीक है? दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है? ये सारे 6 के 6 फॉर्मूले आप पूरे सॉल्व करोगे, ठीक है, और याद भी करोगे। इसके अलावा 3 फॉर्मूलेज और लिख रहा हूं मैं, इनको अभी आपने प्रूव नहीं करना, जो ये 3 फॉर्मूले लास्ट के लिख रहा हूं मैं, ये प्रूव नहीं करोगे क्योंकि ये प्रूव हो नहीं पाएंगे आपसे। ओके, इनको सिर्फ आप याद करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो ये नो के नो फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स, सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स, फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डीएक्स, ठीक है? इसका फॉर्मूला है x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी।
देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। x/2, चलो पहले तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ √x² माइनस a² dx, x/2 √x² माइनस a² माइनस a²/2 log x प्लस √x² माइनस a² plus c. And the third one is integration of √a² minus x² dx, x/2 √a² minus x² plus a²/2 sin inverse x upon a plus c. इन तीनों फॉर्मूलों को याद करने का देखो, √x² प्लस a², x/2 सब में आएगा। जिसका फॉर्मूला है वो एज इट इज लिखा हुआ है आगे, प्लस a²/2 दो जगह, इधर माइनस a²/2 है बस। इसके आगे जो ये तीन फॉर्मूले ना, वो वही तीन फॉर्मूले जो पिछले वाले में लास्ट के तीन थे। अकॉर्डिंग जब 1/√x² माइनस log x प्लस, तो अगर न्यूमरेटर में √x² माइनस a² है तो इट इज log x प्लस, सेम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नो के नो फॉर्मूले याद होने चाहिए जरूर से जरूर। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आपको क्वेश्चन करने में अच्छा लगेगा, क्वेश्चन समझ में आएगा आपको, अदरवाइज आपको लगेगा सर क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये लगा लो डेली आपको 50-60 क्वेश्चंस डेली मिलेंगे, ज्यादा भी मिल सकते हैं, 100 क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं एक क्लास के अंदर, क्योंकि इसके आगे की एक्सरसाइज सिर्फ ये फॉर्मूले बता दिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।